तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में एक घने जंगल में शंखानंद नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था। उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम था सुमेधा। सुमेधा भी अपने पिता की तरह बहुत ही शांत और धर्मपरायण थी। उसने बचपन से ही अपने पिता को कठोर तपस्या करते देखा था और उसी मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया था। सुमेधा जब विवाह योग्य हुई तो शंखानंद को उसकी चिंता सताने लगी। वे जानते थे कि उनकी पुत्री का मन किसी साधारण व्यक्ति में नहीं लगेगा। वे चाहते थे कि सुमेधा का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो जो भगवान शिव का सच्चा भक्त हो। इसी बीच एक दिन राज्य का एक अहंकारी और क्रूर राजा उस जंगल में शिकार करने आया। उसने सुमेधा को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, जाओ और इस तपस्वी की पुत्री को पकड़कर मेरे महल ले आओ, मैं इससे विवाह करूंगा। जब राजा के सैनिक सुमेधा को पकड़ने आए तो शंखानंद ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें रोक दिया। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मेरी पुत्री का विवाह केवल उसी से होगा जो धर्म के मार्ग पर चलता हो। तुम जैसे अहंकारी व्यक्ति से उसका विवाह नहीं हो सकता। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को बंदी बना लूंगा और तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराऊंगा। शंखानंद ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, आज हरितालिका तीज का दिन है। यह व्रत सच्ची तपस्या और निष्ठा का प्रतीक है। अगर तुम सच में भगवान शिव को अपना पति मानती हो तो आज तुम अपनी तपस्या और निष्ठा से उन्हें प्रसन्न करो, वही हमारा मार्ग दिखाएंगे। सुमेधा ने अपने पिता की बात मान ली। उसने राजा और उसकी सेना की परवाह किए बिना एक चट्टान पर बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई। उसने निर्जला व्रत रखा और अपनी पूरी शक्ति से उनकी आराधना शुरू कर दी। वह अपनी आंखें बंद करके महादेव का ध्यान कर रही थी। राजा ने उसकी तपस्या का उपहास किया और अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, अचानक एक तीव्र प्रकाश निकला जिसने उसे अंधा कर दिया। राजा दर्द से कराहने लगा। उसके सैनिक भयभीत होकर भाग गए। जब सुमेधा ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि राजा की आंखों से रक्त बह रहा था और वह असहाय होकर जमीन पर पड़ा था। सुमेधा का मन दया से भर गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, ये भगवान की लीला है, लेकिन हमें उन पर दया करनी चाहिए। सुमेधा ने राजा के पास जाकर अपनी तपस्या की शक्ति से उसकी आंखों पर हाथ रखा। देखते ही देखते राजा की आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुमेधा और शंखानंद के चरणों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने कहा, देवी, आपने मेरी आंखों को ही नहीं बल्कि मेरे मन को भी खोल दिया है। मैंने अपने अहंकार में धर्म का अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुमेधा ने राजा को माफ कर दिया और उसे एक नया जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया और शंखानंद के शिष्य बन गए। उन्होंने भी अपना जीवन भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। सुमेधा ने अपने तपस्वी पिता के साथ अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में बिताया। हरितालिका तीज के इस व्रत ने उसे केवल एक जीवन साथी का वरदान ही नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची तपस्या का फल सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होता है। राजा के हृदय परिवर्तन के बाद उसने अपना राजपाट अपने छोटे भाई को सौंप दिया और स्वयं शंखानंद के आश्रम में शिष्य बनकर रहने लगा। उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था और अब वह एक साधारण भक्त की तरह सेवा करने लगा। सुमेधा के लिए ये सब उसके व्रत का सबसे बड़ा फल था। उसे किसी राजा से विवाह करने का वरदान नहीं मिला था, बल्कि एक अहंकारी राजा के हृदय को बदलने का अवसर मिला था। शंखानंद ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारी तपस्या और दया ने एक अहंकारी व्यक्ति को भी सही मार्ग दिखाया है। अब तुम विवाह करके अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर सकती हो। लेकिन सुमेधा ने जवाब दिया, पिताश्री, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल विवाह करना नहीं है।
मैंने हरितालिका तीज का व्रत इसलिए किया था ताकि मैं एक ऐसा जीवन साथी पा सकूं जो मेरे धर्म के मार्ग में मेरा साथ दे। आज मैं देखती हूं कि यह संसार ही मेरा परिवार है और हर व्यक्ति मेरा जीवन साथी। सुमेधा ने अपने पिता और राजा से मिलकर एक नया संकल्प लिया। उन्होंने जंगल में एक बड़ा आश्रम बनाया जिसे सेवा आश्रम नाम दिया गया। इस आश्रम में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, आकर रह सकता था और शिक्षा प्राप्त कर सकता था। यहाँ लोगों को केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। सुमेधा और राजा, जो अब सत्यदेव के नाम से जाने जाते थे, ने मिलकर लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। वे दूर दराज के गांवों में जाते और जरूरतमंदों की मदद करते। वे लोगों को सिखाते कि हरितालिका तीज का व्रत केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। एक बार राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से बेहाल थे। राजा सत्यदेव ने अपने भाई से मदद मांगी, लेकिन उसका भाई, जो अब राजा था, बहुत स्वार्थी था। उसने मदद करने से इनकार कर दिया। तब सत्यदेव और सुमेधा ने अपनी तपस्या की शक्ति से जंगल में अनाज और फल फूल उगाए। उन्होंने सभी गांव वालों को आश्रम में बुलाया और उन्हें भोजन कराया। सुमेधा ने कहा, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें उसे आपस में बांटकर खाना चाहिए। इस घटना के बाद लोग सुमेधा को एक देवी की तरह पूजने लगे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा व्रत वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए और सच्चा प्रेम वही है जो हर जीव के प्रति हो। सुमेधा और सत्यदेव ने अपनी पूरी जिंदगी मानवता की सेवा में लगा दी। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उनका जीवन प्रेम और सेवा से भरा हुआ था। उनकी कहानी यह बताती है कि हरितालिका तीज का व्रत केवल पति पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन का सच्चा उद्देश्य पाने के लिए भी किया जा सकता है। सुमेधा और सत्यदेव ने अपनी पूरी जिंदगी आश्रम में मानवता की सेवा करते हुए बिता दी। उनका आश्रम एक तीर्थ स्थल बन गया था, जहां लोग न केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने आते थे बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को समझने भी आते थे। उन्होंने समाज में फैली हुई जाति प्रथा और भेदभाव को समाप्त किया और सभी को एक समान दृष्टि से देखा। उनकी प्रसिद्धि केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रही बल्कि दूर दूर तक फैल गई। अन्य राज्यों के राजा भी उनसे मिलने और सलाह लेने आते थे। सुमेधा और सत्यदेव ने उन्हें सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है, न कि अपने अहंकार को संतुष्ट करना। जब वे दोनों बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने आश्रम का संचालन अपने सबसे योग्य शिष्यों को सौंप दिया। इन शिष्यों ने भी अपने गुरुओं की तरह ही निस्वार्थ भाव से सेवा करने का व्रत लिया था। एक दिन जब सुमेधा और सत्यदेव एक चट्टान पर बैठे ध्यान कर रहे थे तो एक दिव्य रथ आकाश से नीचे उतरा। उस रथ में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने सुमेधा से कहा, हे मेरी प्रिय बेटी, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे दयाभाव ने हरितालिका तीज के व्रत को एक नया अर्थ दिया है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा व्रत केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। भगवान शिव ने सत्यदेव से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने राजपाट का त्याग कर सेवा का मार्ग चुना। तुमने अहंकार को त्याग कर नम्रता को अपनाया और ये दिखाया कि सच्ची शक्ति राजसी वैभव में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में होती है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों को अपने रथ में बैठाया और वे सब परमधाम की ओर चल दिए। सुमेधा और सत्यदेव ने अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर अमरता प्राप्त कर ली। उनके शरीर से निकली सुगंध पूरे जंगल में फैल गई और सभी जीव जंतुओं ने एक साथ उन्हें नमन किया। गांव के लोगों ने उस चट्टान पर एक भव्य मंदिर बनवाया जहां सुमेधा और सत्यदेव ने अपनी अंतिम सांस ली थी। इस मंदिर का नाम सेवा धाम रखा गया। हरितालिका तीज के दिन लोग वहां पूजा करने आते और साथ ही गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करने का संकल्प लेते। सुमेधा और सत्यदेव की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची तपस्या का फल भौतिक सुख नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पवित्र तरीका है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।